नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं 138 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। सबसे ज़्यादा प्रश्न दोस्तों जो इसमें देखने को मिलेंगे आपको वो रहेंगे दोस्तों उत्तराखंड के। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगर इसके अलावा दोस्तों अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है, क्योंकि ये हमारा आज पार्ट 38 है, तो इससे पहले दोस्तों एक पार्ट से लेकर 101 से लेकर अभी तक आप और पार्टों को भी जरूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा जो हमारी शाम वाली सीरीज आती है दोस्तों, उसमें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, उसे भी जरूर से देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब ये दोस्तों प्रश्न लोअर पीसीएस तक में काम आ सकता है, बाकी यूके ट्रिपल एससी के तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ही। तो सुमेलित नहीं है पूछा है, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला है यहाँ पर लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर लॉर्ड तो सही है पर लॉर्ड कार्नवालिस दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर लॉर्ड कौन होगा, तो होगा दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स। यही जो हेस्टिंग्स है, लॉर्ड हेस्टिंग होगा यहाँ पर चतुर्थ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्नवालिस नाम करके लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा इसका सही उत्तर। बाकी सही है, बक्सर का युद्ध 1764 में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो सिंपली इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन था करके इनमें से, और लॉर्ड हेस्टिंग ये आंग्ल बर्मा नेपाल युद्ध के समय, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय कौन था, तो कुछ भी बक्सर का युद्ध कब हुआ था उसमें कौन था। तो कैसे भी दोस्तों प्रश्न बन सकता है। अगला यहाँ पर सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिक्किम का दोस्तों भारत में विलय किया था, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा लॉर्ड डलहौजी। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला है यहाँ पर भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ऑप्शन भी देखिए, बिल्कुल जुलाई 1947, जुलाई 1947 सभी में है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 18 जुलाई 1947 को। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी एग्जाम में दोस्तों आपको देखने को ये प्रश्न मिल सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नृत्य करते गणपति की मूर्ति, नृत्य करते गणपति की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो नृत्य करते दोस्तों गणपति की मूर्ति ये हुई है हमारा ऑप्शन नंबर सी जोशीमठ से। तो जोशीमठ दोस्तों चमोली में है। अगला, यमुनोत्री माँ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो यमुनोत्री माँ की शीतकालीन पूजा दोस्तों खरसाली, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से किस देवता की मूर्ति मिली है। शिव, गणेश, विष्णु या फिर ब्रह्मा। तो पद्मासन मुद्रा दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा गणेश। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गोमती और सरयू के संगम पर है। दोस्तों गोमती और सरयू का तो बागेश्वर में ही होता है, जो बागनाथ मंदिर है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर, पार्वती की विशिष्ट मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है। ढिकुली, जो रामनगर नैनीताल में, द्वाराहाट अल्मोड़ा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला है, एक हथिया देवाल शिव को समर्पित मंदिर है। दोस्तों ये हो जाएगा थल पिथौरागढ़ में, थल पिथौरागढ़ में, अलमिया गांव पिथौरागढ़ में। और बाज बहादुर चंद्र ने दोस्तों निर्माण किया था। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला, चित्रेश्वर मंदिर किस जनपद में है। चित्रेश्वर मंदिर किस जनपद में है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर ए, चित्रेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में है। अगला है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। दोस्तों प्रश्न आयोग पूछ चुका है। तो हो जाएगा हमारा संस्कृत। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न यहाँ पर, द्वाराहाट। दोस्तों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आरओ में किसी एग्जाम में पूछा था ये प्रश्न आयोग ने। द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी में ध्वज मंदिर को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। कटारमल तो दोस्तों अल्मोड़ा में है, मतलब कि अल्मोड़ा के पास ही कह सकते हैं। मड़का, गुजरदेव या महामृत्युंजय। तो ये जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा गुजरदेव मंदिर। तो ये महामृत्युंजय जागेश्वर में है, ये हो जाएगा गुजरदेव मंदिर। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला यहाँ पर, हेमती नंदन बहुगुणा लोक दल के अध्यक्ष कब बने। हेमती नंदन बहुगुणा लोक दल के अध्यक्ष कब बने। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है
तो ये हो जाएगा दोस्तों 1987 में। याद रखिएगा HNB, गढ़वाल का चंदन, हेमती नंदन। अगला यहाँ पर हरिद्वार में हर की फिर पौड़ी लिखा है। हरिद्वार में दोस्तों हर की पैड़ी, पौड़ी तो पौड़ी है, ये हो जाएगा पौड़ी हो रही है फिर तो खैर अलग है, ये हो जाएगा दोस्तों हर की पैड़ी होता है यानी कि सीढ़ियाँ। ये हो जाएगा राजा विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला यहाँ पर उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मसूरी नहीं है दोस्तों, ये हमारा नरेंद्र नगर, टिहरी, गढ़वाल, जो कि बसाया था महाराजा नरेंद्र शाह ने। अगला यहाँ पर शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा उत्तराखंड के किस स्थान में होती है? अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ज्यादातर वर्षा वाला पढ़ा होगा आपने या बहुत कम में से पढ़ा होगा। देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार या फिर टिहरी। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर कोटद्वार। अगला है उत्तराखंड में राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो क्षय रोग चिकित्सालय दोस्तों ये हमारा भवाली नैनीताल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर किस वर्ष उत्तराखंड को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका सूत्र है दोस्तों 2015 में। इसके अलावा दोस्तों कब किया गया था वो आपको बताना है, शुरुआत में ही है वो। तो इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड को पर्यटन वर्ष कब घोषित किया गया था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। अगला अजीत डोभाल का संबंध है, तो पौड़ी से दोस्तों संबंधित है अजीत डोभाल, पौड़ी के खिड़ी गांव के, तो ये आपको बताना इनका संबंध है। तो ये जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ऑप्शन नंबर बी। बाकी बिपिन रावत पौड़ी से ही हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पौड़ी से, बाकी बहुत से हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर गुरु राम राय देहरादून किस वर्ष आए थे? तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सूत्र है दोस्तों 1699 में। अगला प्रश्न है दोस्तों अब कहीं पर 1676 यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो 1699 यहाँ पर करना होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पेसंक लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई? तो ये की गई दोस्तों हरिद्वार में, तो हरिद्वार आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है गुलाब घाटी कहाँ स्थित है? तो गुलाब घाटी दोस्तों काठगोदाम में, फूलों की घाटी चमोली में, तो ये हो जाएगा दोस्तों काठगोदाम। अगला प्रश्न है दोस्तों कुछ यहाँ पर आपको बुग्याल देखने को मिलेंगे, सिर्फ इतना ही आ सकता है कि खतलिंग बुग्याल कहाँ है? तो खतलिंग तो चलो ग्लेशियर से सभी को याद है टिहरी में है, तो अब ये सभी कहाँ होंगे? टिहरी में होंगे। अगर माना सिर्फ आएगी जोराई बुग्याल कहाँ है तब दिक्कत हो सकती है। मासर ताल दोस्तों वो भी, क्योंकि मासर ताल वो भी टिहरी में है, तो मासर ताल भी बुग्याल है, ताल भी है, तो दोस्तों ये सभी हैं टिहरी में। तो याद रखेगा जोराई बुग्याल स्पेशली, बाकी मासर ताल याद नहीं भी रहेगा कर ले जाएंगे। खतलिंग वैसे भी याद हो ही जाएगा क्योंकि ग्लेशियर भी है, तो हो जाएगा यहाँ पर टिहरी में। अगला है या दोस्तों सिर्फ इस तरह से आए कोई भी बुग्याल आ सकता है। बरनाला बुग्याल स्थित है, सिर्फ यही एग्जाम में आ गया, या फिर सोनगाड़ बुग्याल स्थित है, या चाईसील बुग्याल स्थित है। दोस्तों ये चमोली में ना होकर के ये हमारे उत्तरकाशी जनपद में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है पवाली कांठा बुग्याल 11,000 फीट की ऊंचाई पर कहाँ स्थित है? अब दोस्तों ये टिहरी और उत्तरकाशी पर दोनों कर सकते हैं, लेकिन टिहरी हो जाएगा इसका सही उत्तर क्योंकि वहीं पर है, तो हो जाएगा दोस्तों पवाली कांठा बुग्याल टिहरी में। अगला है द्यारा बुग्याल, दोस्तों वैसे भी द्यारा बुग्याल तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, मानचित्र पर जो लाई थी इसको, तो द्यारा बुग्याल हो जाएगा दोस्तों 10,500 फीट की ऊंचाई पर। तो द्यारा बुग्याल दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तरकाशी में, और मानचित्र पर दोस्तों चंद्रप्रभा एतवाल, तो ये हो जाएगा यहाँ पर उत्तरकाशी। अगला दोस्तों यहाँ पर कुछ पुस्तक दी हुई है, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक हैं। मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग दोस्तों इसका सूत्र यहाँ पर जिम कार्बेट की है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर जिम कार्बेट। अगला यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा काव्य के लेखक हैं, तो राष्ट्रीय रक्षा काव्य मदन चंद्र भट्ट, शैलेश मटियानी, हरिकृष्ण नटूड़ी या फिर सी प्रसाद डबराल। दोस्तों ये है सी प्रसाद डबराल की, बहुत कम में से आप में से पढ़ी होगी, और जिसने पढ़ी है बहुत अच्छी बात है। तो सी प्रसाद डबराल, बाकी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो सी प्रसाद डबराल हो जाएगा इसका सही उत्तर। उत्तराखंड के प्रमुख अभिलेखों मुद्रा, उत्तराखंड का इतिहास, बहुत सारी रचनाएं इनकी। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत रचना है, तो भारतीय संगीत दोस्तों भक्त दर्शन की नहीं है, ये है स्वामी राम, तो स्वामी राम हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया था, वह पथ है, तो वो पथ दोस्तों हो जाएगा हमारा किच्छा काठगोदाम।
तो किच्चा काठगोदाम ऑप्शन नंबर डी। हरिद्वार को लक्सर जंक्शन से जोड़ा गया था दोस्तों 1896 में। देहरादून हरिद्वार दोस्तों ये 1900 में। तो ये हो जाएगा हमारा किच्चा काठगोदाम। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड में परिवहन के साधनों के विकास पर विशेष बल दिया जाने लगा कब से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1942 ऑप्शन नंबर सी। अगला है चिल्यानी सौड़ हवाई अड्डा, अब दोस्तों इसका नाम बदल गया है माँ गंगा हवाई पट्टी, ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है पंतनगर फूलबाग हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों पंतनगर फूलबाग हवाई अड्डा ये हमारा उधम सिंह नगर में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला दोस्तों गौचर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा गौचर हवाई अड्डा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी चमोली में। इसमें 5 ही हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जोर से कर दीजिए। तो इसमें हम देखने वाले हैं 138 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसी तरह से दोस्तों सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम जल्दी जल्दी देखने वाले हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में किए गए थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसमें आपको लूसेंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके अलावा घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी उत्तराखंड के तो सब कुछ हिंदी सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो ओबीसी है को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी 93। अगला यहाँ पर, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना, दिल्ली एनसीआर। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 69वां संविधान संशोधन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाने वाला है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में आपको आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न दिख जाएगा। 86वां 87वां 88वां या 89वां? दोस्तों ये हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेगा एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई थी दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम कब पारित किया था वर्ष? तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, बंधुआ मजदूरी अधिनियम प्रतिबंधित किया गया, बंधुआ मजदूरी अधिनियम प्रतिबंधित किया गया, बस इतना याद रखिए 1976 में। बस सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि लंबा चौड़ा इतना कुछ याद नहीं रखना है। तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम प्रतिबंधित किया गया तो 1976 में, इतना याद रखिए, एग्जाम में 1 नंबर आपका दोस्तों कहीं नहीं जाएगा, तो इसका उत्तर होगा 1976। अगला यहाँ पर, सिक्किम एक नया राज्य बना, अब बिल्कुल 35 और 36 में दोस्तों दोनों हैं, पर यहाँ पर बताया गया है कि नया राज्य बना, तो हो जाएगा दोस्तों 36वां संविधान संशोधन 1975 में, तो हो जाएगा दोस्तों 36वां, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? दोस्तों ये किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर फिर से है, ज़्यादातर दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, लूसेंट घटना चक्र सबसे इसमें प्रश्न है, तो आप बने रहेगा। उत्तराखंड के दोस्तों अभी फिर से आएंगे अंत तक दोस्तों, 138वां प्रश्न भी उत्तराखंड का ही है, तो बीच बीच में उत्तराखंड, बीच बीच में हिंदी, तो इस तरह से इसलिए दोस्तों बीच बीच में प्रश्न इस तरह से आते रहेंगे। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जाएगा दोस्तों 1989 में बनाया गया था निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय। अगला यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर MS गिल ये थे, TS कृष्णमूर्ति ये भी थे, लिंगदो ये भी थे, ये हो जाएगा यहाँ पर लोहानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों कुछ यहाँ पर एक शब्द के लिए, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द से प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे, उसे व्युत्पन्नमति दोस्तों नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है जिसकी आशा न की गई हो, मतलब कि निराशा नहीं, ऐसा नहीं होगा, असंभव भी नहीं होगा, ये होगा दोस्तों अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। अगला है हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला हाथी की पीठ पर रखा जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। तो हाथी की पीठ पर दोस्तों जो रखा जाता है उसे कहते हैं हौदा। हाथी से हौदा, हौ से हो याद रखेगा, ये हो जाएगा हौदा। अगला हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला दोस्तों ये होगा हमारा शाश्वत। शाश्वत का विलोम होगा दोस्तों नश्वर, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा शाश्वत। एक ही समय में वर्तमान, ये हो जाएगा समसामयिक। अगला यहाँ पर छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जो छाती के बल चलता है उसे कहते हैं ऊरक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला यहाँ पर आपको ये चिन्ह पहचानना है, अपूर्ण विराम कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अपूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त होता है। ये तो पूर्ण विराम है, ये बराबर वाला हो गया, ये अर्ध विराम हो गया। तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। कब, लगा, कहाँ, क्यों, ये भी है, तो इधर नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पर वाक्य में जहां सबसे कम रुकना होता है वहां प्रयुक्त होता है। तो पूर्ण विराम हो नहीं सकता, लाघव नहीं, अर्ध विराम भी नहीं, ये होगा दोस्तों कम रुकना है तो अल्प विराम। अल्प विराम हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग यानी कि जो शब्द के प्रारंभ में, दोस्तों ये हो जाएगा प्रहार। तो प्र है यहाँ पर, ये हो जाएगा प्रहार में, बाकी इस उपशब्द नहीं है, इनमें भी नहीं है, तो सिर्फ इसी में है प्रहार में प्रो। तो ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अपमान में दोस्तों अप है, अभ्यास में अभी है, अनुज में अनु है, तो ये जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी अग्रज, कोई उपसर्ग नहीं है। अगला यहाँ पर किस शब्द में अ उपसर्ग है। अ, सिर्फ अ, अभिमान में अभी है, अनजान में अन, अवमान में अव, हो जाएगा दोस्तों अभाव, अ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों कुछ यहाँ पर आपको विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। मुख्य का विलोम शब्द है, तो मुख्य का विलोम शब्द है दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन आपको इसमें हिंदी के भी देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुख्य का विलोम हो जाएगा दोस्तों गौड़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला धनवान का विलोम शब्द है। किंकिर, धनाढ़ तो कर नहीं सकते, कंचन, अकिंचन, तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर अंकिचन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर उद्दत का विलोम शब्द है। विनीत, सौम्य, कोमल या फिर उत्तम, तो उद्दत का हो जाएगा दोस्तों विनीत, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है मूक का विलोम, मूक का विलोम या विपरीतार्थक, तो गौड़ तो हमने अभी देखा था, तो हो जाएगा दोस्तों मूक का वाचाल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला दोस्तों यहाँ पर पर्यायवाची बताना आपको, हाथी का पर्यायवाची यहाँ पर आपको बताना है, तो केहरी तो हो नहीं सकता, शेर का है। हाथी का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुंजर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, हाथी का हो जाएगा कुंजर। अगला अश्सु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्सु का दोस्तों घोड़ा बिल्कुल है, घोटक ये भी है, हई ये भी है, बाजी, तुरंग, दोस्तों ये हो जाएगा कटक, क्योंकि कटक किसका होता है, तो होता है दोस्तों सेना का, तो कटक होता है हमारा सेना का। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर फणीस आ गया, ये नहीं होगा, ये शेर आ गया, ये नहीं होगा, ये देवराज आ गया, इंद्र का हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा दोस्तों चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषधारी, गरुड़ध्वज। तो आ सकता है चक्रपाणी किसका है, चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी, शेषशाही, शेष में सोए रहते हैं, गरुड़ध्वज ये भी, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला भरमर का पर्यायवाची नहीं है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भरमर का पर्यायवाची नहीं है। षटपद, अली, मधुकर, तो ये तीनों हैं, ये हो जाएगा दोस्तों प्रभाकर, ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कंटक का पर्यायवाची आपको यहाँ पर बताना है। कंटक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कांटा है, सूल है, खार है, दोस्तों नहीं होगा, ये होगा हमारा श्यामा, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको उत्तराखंड के फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी 138वां प्रश्न भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, वो भी रहेगा दोस्तों किसका, वो होगा हमारा उत्तराखंड का। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड से, नहीं पहला प्रश्न नहीं, कई प्रश्न हम देख चुके हैं। किस शासक ने गुरु राम राय को 3 गांव दान दिए थे। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है,
तो ये हो जाएगा दोस्तों फतेसा, सिर्फ फतेसा लिख दिया, फतेह हो भी आएगा बीच में, तो ये हो जाएगा हमारा फतेसा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है फतेसा ने, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, गुरु राम राय को 3 गांव दान दिए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में पहली एनिमल एम्बुलेंस किस जनपद में चलाई गई? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। एनिमल एम्बुलेंस दोस्तों ये चलाएगी हरिद्वार में, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, राज्य सरकार द्वारा अभिनव जोहार योजना, अभिनव जोहार योजना संबंधित है फसल बीमा, शिक्षा, रोजगार या चारा विकास? दोस्तों ये हो जाएगा हमारा चारा विकास से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्कूलों की राजधानी कहा जाता है? स्कूलों की राजधानी दोस्तों मसूरी को नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है देहरादून को। स्कूलों की राजधानी दोस्तों देहरादून को, बहुत सारे स्कूल हैं। अगला, लाटू देवता का मंदिर चमोली जनपद के किस गांव में है? अब दोस्तों यहाँ पर गांव पूछा हुआ है, स्याली, लमगौड़ी, बाणगांव या फिर लवाली गांव? ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बाणगांव में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कब आयोजित होंगे? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कब आयोजित होंगे? तो ये होंगे दोस्तों 2022 में। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है, अगले साल को होने वाले हैं, देहरादून में होंगे और कहाँ होते हैं। अगला यहाँ पर, गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अनासक्ति टीका कहाँ लिखी थी? तो दोस्तों ये लिखी थी हमारी कौसानी में। कौसानी दोस्तों उस समय का अल्मोड़ा और वर्तमान बागेश्वर, तो ये हो जाएगा कौसानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पर, राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक किस स्थान पर किया जाता है? मसूरी, कौसानी, औली या फिर जौनसार? तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कौसानी में। कौसानी हरिनगरी चाय फैक्ट्री है कौसानी में। अगला यहाँ पर, गढ़वाल एनिसेंट मॉडर्न पुस्तक लिखी थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गढ़वाल एनिसेंट मॉडर्न पुस्तक, तो हो जाएगा दोस्तों राय बहादुर पातीराम, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला यहाँ पर, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? पी बैरन। दोस्तों पी बैरन की पुस्तक आपको बतानी है, चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, पी बैरन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हिमालयन गजेटियर, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ई एटकिंसन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है? तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गंगोत्री चमोली में है, सॉरी उत्तरकाशी में है, जल्दीबाजी में बोल गया, गंगोत्री उत्तरकाशी, सुंदर ढूंगी बागेश्वर, कफनी बागेश्वर, मिलम पिथौरागढ़? तो गंगोत्री दोस्तों उत्तरकाशी में। अगला यहाँ पर, कस्तूरी किस मृग में पाया जाता है? मादा, नर या फिर दोनों? दोस्तों ये नर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, 3-3 वर्षों के अंतराल में ये फिर निकालते हैं। अगला यहाँ पर, उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है? दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फूलों की घाटी जो कि चमोली में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। 14 जुलाई 2005 को इसको घोषित किया गया था। अगला, मुंडाली नामक पर्यटन स्थल कहाँ है? तो मुंडाली नामक पर्यटन स्थल दोस्तों ये है चक्राता में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला यहाँ पर, टिहरी में घंटा घर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था? तो टिहरी में दोस्तों घंटाघर जो बनाया गया था दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कीर्तिसा, कीर्तिसा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला, दुर्योधन मंदिर स्थित है? अब दुर्योधन के मंदिर भी दोस्तों उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे, तो दुर्योधन दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर उत्तरकाशी में, शमशु दुर्योधन ये हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी में। अगला, पुराना दरबार नामक राजमहल किसने बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों महाराजा सुदर्शन शाह ने, तो पुराना दरबार बनाया था सुदर्शन शाह ने। अगला, हिंगला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत या बागेश्वर? तो हिंगला देवी दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी चंपावत में। अगला दोस्तों कुछ यहाँ पर अभी जीके के प्रश्न आगे हैं, बाकी अभी और उत्तराखंड के प्रश्न आते रहेंगे, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा एस.एन. बनर्जी ने की थी इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना। अगला प्रश्न यहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम? नवजीवन, हरिजन, तो हरिजन दोस्तों नहीं अभी आएगा, अफ्रीकन न्यूज या फिर इंडियन ओपिनियन? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इंडियन ओपिनियन, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका
बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड कर्जन हो नहीं सकता, लिथनिको, वेवेल या इरविन। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है यहाँ पर वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों भीमराव अंबेडकर इसका सही उत्तर नहीं है, जगजीवन राम भी नहीं है, इसका सही उत्तर दोस्तों महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक दोस्तों महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? बैंकॉक, जकार्ता, रंगून या फिर सिंगापुर। दोस्तों रंगून नहीं होगा, ये होगा हमारा सिंगापुर। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत के संविधान के बजट को कहा जाता है? तो बजट को दोस्तों कहा जाता है वार्षिक बजट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की? तो ये की थी दोस्तों लॉर्ड मैकेल ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड मैकेल। अगला प्रश्न है यहाँ पर संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो हो जाएगा दोस्तों निगम कर, ना कि आयकर। तो निगम कर हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर। तो आपने कभी मार्ग कर दोस्तों ये नहीं लगाया जाता, नहीं सुना होगा इसके बारे में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा 6 अगस्त 1952 को। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1952 में। अगला प्रश्न यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पीएम, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है यहाँ पर सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हो जाएगा दोस्तों कोपरनिकस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर टाइटन किस ग्रह का उपग्रह? शुक्र, शनि, यूरेनस या फिर नेपच्यून। ये हो जाएगा दोस्तों नेपच्यून, ऑप्शन नंबर ए। अगला है यहाँ पर ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है कहाँ? दोस्तों ये पाई जाती है हमारी जापान में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? दोस्तों ये है किलायु, ऑप्शन नंबर सी, किलायु है सर्वाधिक सक्रिय। अभी दोस्तों इसके बाद अभी आपको उत्तराखंड के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, तो उससे पहले कुछ हिंदी के प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? पंजाबी, अपभ्रंश, संस्कृत या हिंदी। तो इनमें से कौन सी करेंगे हम? संस्कृत करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भक्तिन के रचनाकार कौन है? तो भक्तिन दोस्तों ये महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक ये है, तो ये जाएगा हमारा महादेवी वर्मा की ये भक्तिन। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। अगला है यहाँ पर संचार में शोर का मतलब क्या है? अब शोर का मतलब संचार नहीं कर पाना, ऐसा भी नहीं है। और संचार प्रक्रिया में तेजी या संचार प्रक्रिया में प्रयोग किया जाने वाला कोट, या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर संचार प्रक्रिया में बाधा। तो हो जाएगा दोस्तों संचार प्रक्रिया में बाधा। अगला है यहाँ पर दोस्तों सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं? दोस्तों ये परीक्षा वाणी में आपको आसानी से मिल जाएगा। सुहाग बिंदी और ययाति नाटक हो जाएगा दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत। दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री या जो भारत रत्न वाले हैं वो वाले नहीं है, ये है दोस्तों दूसरे वाले गोविंद बल्लभ पंत। एक और गोविंद बल्लभ पंत हैं, वो कुछ विज्ञान से जुड़े हैं। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्न में से मंगेश डबराल की रचना है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों आवाज भी एक जगह है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर सने सने शब्द है आगत, तद्भव, देशज या तत्सम। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा तत्सम, ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? कृष्ण भक्ति काव्य धारा बिल्कुल है, राम भक्ति काव्य धारा बिल्कुल है, ज्ञान आश्राई काव्य धारा ये भी है। तो ये जाएगा दोस्तों रासो काव्य धारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला शाखा मृग पर्यायवाची है? तो शाखा मृग दोस्तों ये होता है बंदर का, तो बंदर का होता है शाखा मृग। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कुछ जीके के 2-3 वन लाइनर आपको देखने को मिलेंगे।
संविधान के मूल प्रति की कॉपी कहाँ रखी गई है? कोई भी संग्रहालय ऑप्शन में होगा, भारत में इतने संग्रहालय हैं, तो मेरठ संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ब्रिटेन कुछ भी कहीं के भी संग्रहालय दे सकता है। तो जाएगा दोस्तों मेरठ संग्रहालय, ये आपको याद रखना सही उत्तर, कि जो संविधान की मूल प्रति की कॉपी है ये मेरठ संग्रहालय में है। अगला 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, अभी दोस्तों जो 7वें वेतन आपने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा, जो उसके अध्यक्ष हैं, एग्जाम में आ सकता है कौन है करके, ये जाएगा दोस्तों न्यायमूर्ति ए के माथुर। तो याद रखिएगा ऑप्शन होगा वहां पर, तो ऑप्शन में न्यायमूर्ति ए के माथुर भी जरूर मिलेंगे, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले दोस्तों 1968 में पहली, दूसरी फिर 1968, तो इसी को 68 हो गया, तो इसी को फिर 8 पहले लिख देंगे, फिर 6, तो 1986, फिर 2020, और तीसरी शिक्षा नीति से कैबिनेट की मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिली। तो कब मिली? 29 जुलाई 2020 को, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ यहाँ पर आपको ऑनलाइन देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड के पौड़ी में गेंदी का मेला किस मंदिर में लगता है? तो लगता है दोस्तों भटपूड़ी, पौड़ी में। अगला प्रश्न यहाँ पर सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है, तो सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है दोस्तों देहरादून। आपको बताना है सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद, चैट बॉक्स में बताना है। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद, ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दोस्तों देहरादून की है। सबसे कम महिला साक्षरता एग्जाम में बनेगा, उधम सिंह नगर भी होगा वहां पर ऑप्शन में, कई अभ्यर्थी वो करेंगे, पर आपको नहीं करना है। उत्तरकाशी है सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जाति के समुदाय जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है? जौनसारी, भोटिया, थारू, बोक्सा, कुछ भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये हो जाएगा दोस्तों भोटिया, 69% इनकी साक्षरता है, और वर्तमान में आपको बड़े बड़े पदों पर भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा भोटिया। अगला सर्वाधिक लाइमस्टोन के भंडार किस जनपद में मिलते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों देहरादून में, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है नेशनल रिसर्च फॉर कोल्ड वाटर फिशरीज कहाँ स्थित है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये जाएगा दोस्तों भीमताल में। भीमताल में है नेशनल रिसर्च फॉर कोल्ड वाटर फिशरीज। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऑनलाइन हम देख रहे हैं, तो अभी आप देखते चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर किस वर्ष दुगड्डा में पहला आर्य समाज स्कूल खोला गया? बन सकता है एग्जाम में, तो दोस्तों 1910, 1911, 1912, 1913 क्रम से ऑप्शन रहेंगे वहां पर, तो 1910 आपको याद रखना है, दुगड्डा में पहला आर्य समाजी स्कूल। अगला प्रश्न है यहाँ पर 1913 के जनेऊ कार्यक्रम में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही थी? तो जाए दोस्तों लाला लाजपत राय, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाला लाजपत राय। अगला है किस वर्ष बच्चू लाल भट्ट, तो बच्चू लाल भट्ट दोस्तों किस कांड से संबंधित है? तो आएगा ऊटी बैंक डकैती से संबंधित है। तो किस वर्ष बच्चूलाल भट्ट ने ऊटी बैंक डकैती को अंजाम दिया था? तो ये दिया था दोस्तों 1932 में। अगला व्यास सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन है? तो ये दोस्तों रमेश चंद्र शाह, 2014 में इनको मिला था, तो ये जगह रमेश चंद्र शाह। अभी दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न और आने वाले हैं, और अगर आपने इसका और पार्ट को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्ले लिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काले पानी की दोस्तों जो सजा होती थी, ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर, हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी? तो मैप में आपने देखा होगा दोस्तों, ये हो जाएगा अरब सागर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर मानसरोवर झील, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। अगला गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? दोस्तों महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो बिल्कुल आपको ऑप्शन में ये प्रश्न बनेगा आने वाले एग्जाम में, ये हो जाएगा दोस्तों 1986 में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा। अगला है नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है साल, चीड़, यूकेलिप्टस या सागौन? तो हो जाएगा दोस्तों सागौन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र
जिस राज्य में पाया जाता है वो है उड़ीसा, महाराष्ट्र, एमपी या अरुणाचल। अब दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक वन तो एमपी, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है सघन वनों का, अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र, तो यहाँ पर दोस्तों एमपी ना होगा, ये होगा अरुणाचल प्रदेश, हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों निश्चित रूप से एग्जाम में बन सकता है, जनसंख्या का प्रश्न है। भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? मिजोरम, केरल, महाराष्ट्र या फिर गोवा। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा गोवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? दोस्तों बिल्कुल 31.8 भी है, 31.2 भी है, तो हो जाएगा दोस्तों 31.2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीनतम राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हो जाएगा दोस्तों हम्पी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस ने दोस्तों, ये हो जाएगा विवेकानंद, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला उत्तराखंड की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी 13.2। अगला यहाँ पर उत्तराखंड का कुल सिंचित क्षेत्र कितने हेक्टेयर है? उत्तराखंड का कुल सिंचित क्षेत्र कितना हेक्टेयर है? तो हो जाएगा दोस्तों 544,084 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर ए। अगला उत्तराखंड में सिंचित भूमि क्षेत्र कितना प्रतिशत है? अभी तो पूछा है यहाँ पर हेक्टेयर, अब यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत बताना है, ये हो जाएगा 40%, तो याद रखिएगा एक ही ऑप्शन होगा, 40 में 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो 40% लगभग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा दोस्तों 1938 में उठाई गई थी उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम। अगला यहाँ पर राष्ट्रीय ज्वाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? देहरादून, नैनीताल, कोटद्वार, दुगड्डा। तो हो जाएगा दोस्तों दुगड्डा से, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला है निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो पहचानते हैं, राधा खाना खा रही है, बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा वाक्य है, तो ये होगा नहीं। भाषण समाप्त हुआ और सब लोग घर चले गए, दोस्तों ये और है यहाँ पर। आकाश घर आया और उसने भोजन किया, ये और है, ये दोनों हो गए कौन से वाक्य? संयुक्त वाक्य। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत गरीब था, तो ये हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य, तो याद रखिएगा जो यहाँ पर आ गया तो ये जाएगा मिश्र वाक्य। अगला है दोस्तों यहाँ पर, ये भी हिंदी का ही प्रश्न है, जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलती है वह वाक्य होते हैं। विस्मयवाचक नहीं हो सकते, संदेहवाचक भी नहीं, आज्ञावाचक भी नहीं, ये हो जाएगा विधानवाचक। तो महत्वपूर्ण है, जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलती है वो होते हैं हमारे विधानवाचक वाक्य। अगला प्रश्न दोस्तों, कुछ यहाँ पर आपको उत्तराखंड के वन लाइनर महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे जो कि आगामी एग्जाम में बन सकते हैं। चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो चंद्रबदनी दोस्तों टिहरी में है, तो चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर कोई नहीं। अगला यहाँ पर वरुणावत पर्वत में प्रथम बार भूस्खलन कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 2003 में, उत्तरकाशी में है वरुणावत पर्वत, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी ऑप्शन होते हैं यहाँ पर 2003, 2004, वरुणावत पर्वत कहाँ पर है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ ऑप्शन होते, लेकिन ये आपको सब याद रखने होंगे। अगला महाभारत में रुद्रप्रयाग को कहा गया है, ये कहा गया दोस्तों रुद्रावत, और इसका आपको और भी कुछ कहा गया दोस्तों, कुछ नाम है रुद्रप्रयाग का, वो आपको चैट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 1982 में, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर किस पर्व में हिरण चत्तर नृत्य किया जाता है? दोस्तों ये होता है हिल यात्रा, तो हिल यात्रा दोस्तों नेपाल की देन मानी जाती है, और ये कहाँ होता है दोस्तों? पिथौरागढ़ जनपद में, तो पिथौरागढ़ में आपको याद रखना है। अगला है गार्डनर कुमाऊं का कमिश्नर कब नियुक्त हुआ? तो ये डेट आ सकती है दोस्तों 3 मई 1815 को, तो गार्डनर कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त हुआ 3 मई 1815 को। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 138 महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी कल को एक प्रश्न बढ़ जाएगा, 139 प्रश्न होंगे। अगर आपने इसके अलावा और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्ले लिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।